हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन गुरुकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम प्रेगनेंसी का 20 वीक्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रेगनेंसी का 20वां हफ्ता आपका पूरा हो गया है, इसमें हमारे बेबी ने क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं और आप में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीजें हम इस 20 वीक्स के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हाफ वे आपके प्रेगनेंसी में आगे हो। टोटल जो प्रेगनेंसी है वो 40 वीक्स का रहता है, उसमें से आपके 20 वीक्स जो है वो पूरे हो गए हैं। मतलब आप प्रेगनेंसी का हाफ वे जो है वो क्रॉस कर चुके हो। अभी आपके आधे वीक्स और ऑलमोस्ट 20 वीक्स जो है वो आपके बचे हैं। 20 वीक्स में हमारे बेबी जो है वो कितना बड़ा हो गया है, आइए जानते हैं। बेबी का वेट जो है 20 वीक्स अराउंड वो 320 ग्राम्स इतना हो जाता है। बेबी का जो साइज है वो एक स्वीट पोटैटो इतना हो जाता है। हमारे भी जो बेबी की लेंथ है वो अराउंड 16-17 सेंटीमीटर इतनी हो जाती है। हमारे बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो बेबी की जो परमानेंट फिंगरप्रिंट्स है वो अभी पूरी तरीके से बन चुके हैं। बेबी की जो ईयर्स है जो कि लो सेट थे वो भी प्रॉपर पोजीशन में आ गए हैं। बेबी हमारा जो है वो अडल्ट ह्यूमन बीइंग जैसा पूरी तरीके से दिखने लग गया है। बेबी की जो फेशियल फीचर्स है वो जैसे कि आईब्रोज, आईलैशेस, बेबी की नोज, नॉस्ट्रिल्स, बेबी की लिप्स और चिक्स, ये सारी चीजें जो है वो अभी प्रॉपरली बन चुकी हैं। बेबी की जो टिथ है वो भी टिथ बर्थ पहले फॉर्म हुए थे और उसमें भी टिथ जो है उनका भी फॉर्मेशन अंदर गम्स के अंदर बनना चालू हो गया है। बेबी के जो लंग्स है उसमें जो ब्रोंक्यूल्स है वो बनना चालू हो गया है। ये जो है वो फर्दर ब्रांचिंग होता है। मतलब जो भी आपका श्वसन नलिका है जिसको हम ट्रकिया कहते हैं, ये ट्रकिया में से आगे ये ब्रांचिंग होता है जिसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं और ये ब्रोंक्यूल्स के आगे एल्वियोलाई रहता है। तो जब बेबी पहले बार क्राई करेगा, पहले बार बेबी रोएगा, तो ये जो एयर है ये ट्रकिया से ब्रोंक्यूल्स में और आगे जाके बेबी के लंग्स में जाने वाली है। तो ये लंग का डेवलपमेंट जो है वो अभी 20 वीक्स में चालू हो गया है। अगर हमारा बेबी जो है वो फीमेल बेबी है तो उसका टाइनी यूट्रस बन चुका है और उस फैलोपियन ट्यूब्स भी उसकी बन चुके हैं। उसकी ओवरी में अभी टाइनी एग्स जो है, स्त्री बीज जो है वो बन चुके हैं। अभी हमारे बेबी में 7 मिलियन स्त्री बीज होते हैं जो कि डिलीवरी होने के बाद एक्चुअली कम होने वाले हैं। एट बर्थ हमारे बेबी में 1 to 2 मिलियन स्त्री बीज रहने वाले हैं। तो अभी 20 वीक्स पे एक्चुअली मैक्सिमम स्त्री बीज जो है वो कोई भी फीमेल में होते हैं। मैक्सिमम स्त्री बीज कब होते हैं कोई भी फीमेल में, जब वो अपने माँ के पेट के अंदर होती है, तो वो अराउंड होते हैं 7 मिलियन अराउंड। अगर ये बेबी हमारी बॉय है तो जो टेस्टिस है जो अभी एब्डोमेन में थे, पेट में थे, वो अभी डिसेंड होना चालू हो जाएंगे स्क्रोटम में, और स्क्रोटम भी अभी बन रहा है, बनना चालू है स्क्रोटम। तो पहले जो टेस्टिस रहते हैं वो एब्डोमेन में रहते हैं, पेट में रहते हैं, और आगे जाके जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है और ये बेबी बॉय है तो ये जो टेस्टिस है वो डिसेंट होना चालू हो जाता है। इसे कहते हैं हम डिसेंट ऑफ टेस्टिस। किडनीज जो रहते हैं वो ग्रॉइन में रहते हैं, नीचे रहते हैं, और ये किडनीज जो है वो इवेंचुअली जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है वैसे असेंड होते हैं, तो इसे हम कहते हैं असेंड ऑफ किडनीज। तो ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ये थोड़ा सा जब हम एक बेबी बन जाता है तो ये सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस हमारे बेबी में होते हैं कि पहले टेस्टिस जो है वो पेट में है, फिर वो डिसेंड कर रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो डिसेंट ऑफ टेस्टिस है, ये जो नेचुरल चीज जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो ऐसे केसेस में अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है ये एक टर्मिनोलॉजी हो सकती है। अगर वो बॉय बेबी है तो ये अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है ये एक एनामोली होती है। इसमें टेस्टिस जो है वो होते हैं लेकिन वो एब्डोमेन में, पेट में होते हैं, और वो नीचे डिसेंड स्क्रोटम में नहीं हो पाते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक अनडिसेंडेड टेस्टिस भी एक पैथोलॉजी हो सकती है। इसके अलावा हम बेबी के डेवलपमेंट में जो भी बाकी की चीजें हैं, जैसे कि बेबी का हार्ट अभी अच्छे से पंप कर रहा है, बेबी की जो नर्वस सिस्टम है वो माइलिनेशन जो प्रोसेस है वो चल रहा है। माइलिन नाम का एक कंपाउंड जो है वो 19th वीक से सिक्रेट होना चालू हो गया है। तो इसकी वजह से बेबी की जो एक्टिविटीज है, मतलब कि सकिंग, स्वैलोइंग एक्टिविटी, ये कोऑर्डिनेटेड हो गया है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो मतलब बेबी का ब्रेन अभी इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। बेबी के
हाथ और पैर जो है उसके मूवमेंट सभी कोऑर्डिनेटेड हो गए हैं। बेबी ट्विस्टिंग मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट्स भी कर पा रहा है। बेबी ब्रीदिंग मूवमेंट भी कर पा रहा है। अब ये मूवमेंट्स जो है वो आपको फील होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि बेबी के जो बोन्स है वो भी स्ट्रांग हो गए। बेबी की जो कार्टिलेज है वो ऑसिफाई हो रहे हैं और वो स्ट्रांग हो रहे हैं। तो स्ट्रांग होने की वजह से बेबी के मूवमेंट्स आपको फील हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो आने वाले 2 हफ्तों में बेबी के मूवमेंट्स आपको फील हो जाएंगे। आप पहली बार माता बन रही हो तो ये मूवमेंट्स जो है वो थोड़े लेट फील होते हैं। 22 वीक्स 24 वीक्स कंप्लीट होते होते आपको ये मूवमेंट्स जो है वो फील हो गए। तो डोंट वरी कि आपको 20 वीक्स में ये मूवमेंट्स बेबी के नहीं फील हो रहे हैं तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम माता बन रहे हो या फिर नेक्स्ट आपका ये जो है वो सेकेंड या थर्ड चांस है प्रेगनेंसी का, तो आप जल्दी ये बेबी मूवमेंट्स जो है वो फील कर पाओगे। एज अर्ली एज 18 वीक्स पे भी आप ये बेबी मूवमेंट्स जो है वो फील कर सकते हो। 20 वीक्स तक आप आराम से ये बेबी के मूवमेंट्स जो है वो फील कर सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट टाइम फीलिंग द बेबी मूवमेंट्स। ये जो फर्स्ट टाइम बेबी मूवमेंट फील होना है इसको हम क्विकनिंग ऐसा भी कहते हैं। सो ये हो गया है बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। अब जानते हैं कि आप में एज अ मदर क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। सो आपका जो बेबी बम है वो अभी आपका नाभि तक आ जाएगा। तो यूट्रस जो है हमारा उसका साइज बढ़ के अब वो नाभि तक आपका यूट्रस या फिर नाभि से थोड़ा कम आपका यूट्रस जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो आपका जो प्रेगनेंसी है वो अभी प्रॉपरली विजिबल दिख जाएगा और यूट्रस जो है बेबी बम जो है वो आपका अराउंड अम्बिलिकस तक आ गया है। अब इसके अलावा क्या क्या चेंजेस रह सकते हैं। कभी कभी ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ने की वजह से या फिर कभी कभी पोस्चरल हाइपोटेंशन की वजह से आपको हेडेक फील हो सकता है। नोज में भी ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो ये नोज में ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से कभी कभी नेजल स्टफीनेस, मतलब आपको नाक भरा भरा जैसा लगना, या फिर नेजल ब्लीडिंग भी, क्योंकि ब्लड फ्लो नोज में भी बढ़ रहा है तो नेजल ब्लीडिंग भी आपको कभी कभी हो सकता है। आपका बीपी जो है वो फॉल हो रहा है, जिसे मिड ट्राइमेस्टर फॉल हम कहते हैं, उसकी वजह से आपको चक्कर आए जैसा लगना और पोस्चरल हाइपोटेंशन होना, सिनकोप होना, आपको ये सारी चीजें हो सकती है। जरूरी नहीं है हर एक में ये चीजें हो, लेकिन ये चीजें आप में हो सकती है। तो उसके लिए आपने बराबर आपका हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, आपने बराबर टाइम टू टाइम खाना जो है वो आपका खाना है। इसके अलावा और क्या चेंजेस रहते हैं, तो आपके हेयर्स और नेल्स जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ये भी अगेन जो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उसकी वजह से आपके हेयर्स जो है उसका ग्रोथ और नेल्स का ग्रोथ जो है वो फटाफट हो रहा है। आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, बद्धकोष्ठ जो है वो भी हो सकता है, आपको मोशन में तकलीफ हो सकती है। ये कॉन्स्टिपेशन जो है वो अगेन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। कभी कभी जो आयरन सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो, आयरन और कैल्शियम के टैबलेट, उसमें आयरन के टैबलेट्स की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सो इसके लिए आपने आयरन का कोई तो सब्स्टिट्यूट आपके डॉक्टर से जरूर डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि आपको गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ ना हो। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है और बैकएक की तकलीफ आपको हो सकती है। रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जो कि आपके जॉइंट्स को थोड़ा लूज करता है, आपके पेल्विस को भी बड़ा करता है, जॉइंट्स थोड़े लूज होते हैं। तो इसकी वजह से चलते वक्त आपको थोड़ा सा तकलीफ होना, आपका इम्बैलेंस होना, ये हो सकता है। या फिर आपको थोड़ा सा बैकएक की तकलीफ होना, ये कॉमन है। लेग क्रैम्प्स भी काफी कॉमन होते हैं। तो ऐसे केसेस में आपने बटरफ्लाई कुछ योगा, आपने एंटीनेटल योगा जो है वो आपको जरूर मदद कर सकता है। बैकएक अगर है, आपको लेग क्रैम्प्स है, तो ऐसे केस में एंटीनेटल फिजियोथेरेपी या फिर एंटीनेटल योगा ये जरूर आपको मदद कर सकता है। इससे आपका पेन रिलीफ जो है वो और आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ने में भी मदद करता है। आपको पेट पे स्ट्राया और थोड़ा हाइपर पिगमेंटेशन दिखना चालू हो जाएगा। स्ट्राया के लिए आप मतलब कि आपके पेट के ऊपर थोड़े स्ट्रेच मार्क जिसको हम बोलते हैं, ये आपको चालू हो जाएगा। उसके लिए आपने प्रॉपर मॉइस्चराइजर लगाना है, अपने डाइट भी आपका अच्छा रखना है। अगर आपका डाइट अच्छा है, विटामिन ई युक्त डाइट आपने लेना है। अगर आपका डाइट अच्छा है तो ये स्ट्राया आपको कम आएंगे। और उसके अलावा प्रॉपर एक्सरसाइज आपने
जो भी आपके डॉक्टर है उनके सलाह से आपने प्रॉपर एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। आपने क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड और प्रोटीन पाउडर, ये सारी मेडिसिन आपने कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके अलावा जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर ने आपको बताया, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन है, इकोस्प्रिन टैबलेट है, थायरोनॉन टैबलेट है, ये सारे आपके डॉक्टर की सलाह से आपने कंटिन्यू करने चाहिए। अब इसके अलावा आपने अगर एनोमली स्कैन अभी तक के नहीं कराया है, जो कि 18 वीक्स से हम लोग 22 वीक्स में कभी भी करा सकते हो, वो एक डिटेल एनोमली स्कैन जो है, एनोमली स्कैन जो होता है वो बेबी में कुछ भी व्यंग है क्या ये डिटेक्ट करने के लिए ये स्कैन होता है। तो ये एनोमली स्कैन अपने जरूर एक विशेषज्ञ से करा लेना चाहिए, जिसमें एeither रेडियोलॉजिस्ट या फिर फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट से आपने ये एक रेडियोलॉजी का स्कैन जो है, एनोमली स्कैन जो है वो जरूर आपने कराना चाहिए। अगर आपका एनोमली स्कैन अच्छा है, नॉर्मल है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका बेबी जो है वो प्रॉपर अच्छा है और अभी इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होने वाली है। क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने चाहिए, तो आपने बराबर आपका हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। आपकी भूख बढ़ने वाली है तो आपने बराबर प्रोटीन इंटेक, आपका जैसे कि नॉन वेज प्रोटीन आपने लेना चाहिए। कोई भी एडिक्शन से आपने बचना चाहिए। 20 वीक्स होने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ अभी 20 वीक्स हो गए हैं, पर कोई भी एडिक्शन से, स्मोकिंग, अल्कोहल डायरेक्टली आपके बेबी को इफेक्ट करने वाला है। पैसिव स्मोकिंग भी, मतलब कोई और स्मोकिंग कर रहा है उससे भी आपको बचना है। रेडिएशन से आपको बचना है, एक्सरे एक्सपोजर से आपको बचना है, हार्मफुल गैसेस के एक्सपोजर से आपको बचना है, केमिकल फैक्ट्रीज में जो गैसेस निकलती है उनसे आपको बचना है। तो एनवायरमेंटल हजार्ड से भी आपको बचना है। जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवलिंग अलाउड है। बहुत बार कॉमन क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि क्या ट्रैवलिंग अलाउड है। आपको एयर ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल, बस ट्रैवल, कार ट्रैवल, सारा कुछ अलाउड है, अनलेस देयर इज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर आपका हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो ही अलाउड नहीं है, अदरवाइज आप प्रेगनेंसी में एज सच आपको ये सारी चीजें अलाउड है। आपके डॉक्टर से आप जरूर इसके बारे में डिस्कस कीजिए। प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग अलाउड रहती है, आप जरूर ट्रैवल कर सकते हो। सो इसके अलावा आपको जो प्रिकॉशंस लेने हैं उसमें आपने जो भी कैंड फूड है, मतलब कि जो भी पैक्ड फूड रहता है उससे आपको बचना है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। तो कैंड फूड, पैक्ड फूड से जरूर बचिए। कब वो प्रिजर्वेटिव ऐड किया है ये हमें पता नहीं है, तो इसलिए ये सारी चीज़ों से, जंक फूड से आपको ज़रूर बचना है, उसमें ट्रांस फैट रहता है। सो ट्राई कीजिए कि होम कुक्ड फूड, घर में बना हुआ खाना, फ्रेश फूड और फ्रेश फ्रूट्स आप कंज्यूम कीजिए, ये बेस्ट होता है। एरिएटेड ड्रिंक्स, मतलब कि कोको कोला, पेप्सी, इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए, क्योंकि ये भी आपके लिए हानिकारक रह सकती है। सो फ्रेश फूड, फ्रेश कुक्ड फूड और फ्रेश फ्रूट्स जो है वो आपने ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए। स्प्राउट्स जो है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं, उसमें प्रोटीन्स है, फॉलिक एसिड है, ये भी आप ज़रूर कंज्यूम कर सकते हो। और आयरन रिच फूड जो है, आयरन रिच फूड जो है वो आपने ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आयरन की आपके बॉडी को जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो दिस वॉज अबाउट 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 20 वीक्स जो है वो एक माइलस्टोन होता है। 20 वीक्स पूरा हो जाना ये एक माइलस्टोन होता है हमारे प्रेगनेंसी का। इसमें मेजर डेवलपमेंट हमारे बेबी में और मदर में एज सच चेंजेस जो है वो होते हैं। सो ये सारे चेंजेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इसके बाद बहुत पेशेंस रखना है। 20 वीक्स के बाद आपको पेशेंस रखना है। काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस होना है, जैसे कि आपका वार्डरोब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको हाई हील्स जो है वो बिल्कुल नहीं पहननी है, फ्लैट हील्स पहननी है। आपकी घर में जो परिजन है, जैसे कि आपके जो भी रिलेटिव्स है, आपके हस्बैंड है, तो इन लोगों ने भी खास हमारे वुड बी मॉमीज़ का ख्याल रखना है। उनको प्रोटीन डाइट लेने के लिए और प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर हाइजीन और प्रॉपर सेल्फ केयर के लिए मोटिवेट करना है, क्योंकि इस दौरान कभी कभी एंटीपार्टम डिप्रेशन भी होता है, कभी कभी चिड़चिड़ाहट, थोड़ा मूड चेंजेस भी होते हैं। तो इस सब के लिए जो वुड बी मॉमीज़ है उनको फैमिली का सपोर्ट भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। और टाइम टू टाइम एंटीनेटल चेकअप्स जो है वो आपने ज़रूर कराना है, क्योंकि ये
एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका सेफ डिलीवरी होने के लिए, सेफ आपका बेबी और मदर जो है वो सेफ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम आप आपका प्रॉपर चेकअप जो है वो ज़रूर कराना चाहिए। सो स्वस्थ माता और स्वस्थ बच्चा अगर है तो ये जो है प्रॉपर केयर, अगर एंटीनेटल केयर जो है प्रॉपर अगर है तो ही स्वस्थ माता और स्वस्थ बच्चा रह सकता है। सो आई होप ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज डॉक्टर कांचन दुरुका साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।